गुड मॉर्निंग क्लास। कल क्लास नहीं हो पाई थी, थोड़ी तबीयत ख़राब हो गई थी। कंटिन्यू करते हैं। आज हमारा चैप्टर चल रहा था रिस्क मैनेजमेंट। बेटा आज जो मैंने कल परसों आपको भेजा था, एक बहुत बड़ा पैराग्राफ एक साथ भेज दिया था। ये पैराग्राफ है, ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें कुछ स्टेप्स निकाल के लाया था मैं, तो समझने की कोशिश करना कि हमें किसी बिजनेस से रिस्क कैसे निकालनी होती है, हम रिस्क को कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं। भाई हमें यहाँ पे मैं इसी के अंदर वो हेडिंग लिख देता हूँ, स्टेप्स। ये अपन स्टेप्स पढ़ेंगे। ये स्टेप्स कहेंगे रिस्क मैनेजमेंट की है, ताकि आपको बोर ना लगे। बोर तो आपको हो गए होंगे, मुझे पता है इसको पढ़ते पढ़ते, लेकिन आज जब मेरी क्लास ले लोगे ना तो बिल्कुल बोर नहीं होगा, एकदम समझ में आ जाएगा। देखो क्या है, रिस्क इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ बिजनेस। रिस्क बिजनेस का इंटीग्रल पार्ट है। इसका मतलब हम रिस्क को दूर नहीं कर सकते। रिस्क इज ए इंटीग्रल पार्ट ऑफ बिजनेस। बिजनेस जहाँ पे वहाँ पे रिस्क रहेगा बेटा। दिस इज द इंटीग्रल पार्ट। द इफेक्ट एंड कॉन्सिक्वेंस ऑफ दीज रिस्क एंड कैन बी बोथ फेवरेबल और अनफेवरेबल। ये कभी कभी पॉजिटिव हो जाता है हमारे लिए, और कभी कभी क्या हो जाता है, नेगेटिव भी हो जाता है। इसके जो अफेक्ट है, इसके जो परिणाम है, परिणाम भाई हिंदी में परिणाम ही बोलते होंगे, ये क्या हो सकते हैं, मे बी फेवर और मे बी अनफेवर। कभी कभी फेवर में होते हैं, कभी कभी अनफेवर में होते हैं। लेकिन बाई मैनेजिंग जहाँ वर्ड मैनेज कहा जाता है, इसका मतलब किसी चीज़ को मैनेज करना है, बिजनेस रिस्क को मैनेज करना है। इट कैन बी, तो हम बाई का वर्ड है मतलब के द्वारा, मैनेजिंग के द्वारा। इट कैन बी डिटरमाइन एंड कंट्रोल। इसको डिटरमाइन मतलब निश्चित किया जा सकता है, और कंट्रोल का मतलब थोड़ा सा उसमें नियंत्रण पा सकते हैं बाई यूजिंग ऑफ द मैनेजमेंट। इसका मतलब मैनेजमेंट के फंक्शन लगा कर। 12th को मैं मैनेजमेंट पढ़ा रहा हूँ, तो ये समझ लो कि मैनेजमेंट के कुछ फंक्शन अपन अप्लाई करेंगे, कुछ चीज़ें निकालेंगे इसमें मैनेजिंग करेंगे, इसके टाइम को मैनेजमेंट करेंगे, इसका रिस्क मैनेजमेंट करेंगे, एम्प्लॉय की कुशलता को देखेंगे। मतलब बहुत सारे काम अपन करने वाले हैं, और इन सब को करने के बाद में वी कैन डिटरमाइन और कंट्रोल द रिस्क सो दैट प्रॉफिट कैन बी इंक्रीज। हम प्रॉफिट को बढ़ा सकते हैं, और द फॉल इन प्रॉफिट कैन बी चेक। और हमारा जो प्रॉफिट गिर रहा है उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। ये हमारा बैकग्राउंड है रिस्क मैनेजमेंट के लिए। तो चलते हैं वन बाय वन, स्टेप टू स्टेप चलते हैं। मैंने स्टेप लिखाई थी कुछ, उनके हिसाब से चलते हैं। तो पहली स्टेप ये रही। द फर्स्ट स्टेप इन रिस्क मैनेजमेंट इज टू आइडेंटिफाई। सबसे पहला बेटा कोई गलती कर देता है या कोई केस हो जाता है समझ लो, तो सबसे पहले क्या होता है, आइडेंटिफाई करना होता है कि द रिस्क है क्या। हियर इट इज टू बी मेड क्लियर द रिस्क इज रिलेटेड टू विच फैक्टर टू मार्केट। ये समझेंगे कि वो किस फैक्टर से रिलेटेड है। यहाँ तक पढ़ो एक बार। सबसे पहला काम है आइडेंटिफिकेशन ऑफ द रिस्क। आइडेंटिफिकेशन ऑफ द रिस्क, रिस्क को आइडेंटिफाई करना, क्या रिस्क है। दूसरा ये क्लियर करना कि रिस्क कौन से फैक्टर से रिलेटेड है, हमारे ऑर्गेनाइजेशन में किस से रिलेटेड है। अलग अलग है। टू मार्केट, क्या व्यापार बाजार से रिलेटेड है। टू फाइनेंस, क्या फाइनेंस से रिलेटेड। टू मार्केटिंग से रिलेटेड है। टू प्रोडक्शन से रिलेटेड है। टू टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। टू टेक्नोलॉजी दो बार आ गया, सॉरी। टू बिजनेस इन्वायरमेंट से है। मैनी सोशल, लीगल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, टेक्नोलॉजिकल। आफ्टर आइडेंटिफिकेशन कितने दे दिए, ये फैक्टर है। सबसे पहले हमें देखना है कि बिजनेस में देयर आर गिवन वेरियस टाइप्स ऑफ द फील्ड। ये बहुत सारे फील्ड है, बहुत सारे फैक्टर है। इनमें से कौन से फैक्टर में सबसे ज़्यादा रिस्क आ रही है, हमारे बिजनेस को कहाँ दिक्कत आ रही है, हमें आइडेंटिफाई करना है। फिर क्या करना है, आफ्टर आइडेंटिफाई बिजनेस रिस्क देयर इंटेंसिव स्क्रूटनी इज डन। स्क्रूटनी का मतलब होता है आपके चालनी में जैसे अपन छानते हैं ना, वैसे स्क्रूटनी करने का मतलब होता है जांच के लिए रखना। ठीक है, स्क्रूटनी करेंगे, उसको खोलेंगे, देखेंगे। तो सेकंड स्टेप आ जाती है यहाँ पे। इन द सेकंड स्टेप इज नोन एज ए रिस्क एनालिसिस। इस सेकंड स्टेप का नाम क्या है, पहले वाले का था आइडेंटिफाई ऑफ रिस्क। देखो मैं बता देता हूँ आपको, पॉइंट अगर रखो, पहले का पॉइंट रखते हैं अपन आइडेंटिफाई
रिस्क। ये पहला पॉइंट हो गया अपना। दूसरा पॉइंट आएगा, दूसरा यहाँ लिख दो, पॉइंट नंबर 2, रिस्क एनालिसिस। फॉर दिस ऑल द पॉसिबल रिक्वायर इन्फॉर्मेशन, ऑल द पॉसिबल रिक्वायर, तो अब ये आ गई। तो अब जैसे टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, मार्केट से रिलेटेड है, तो उससे रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हो आप, इज गैदर्ड आ गया ना। एंड ऑन द बेसिस ऑफ द कलेक्टेड इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट पॉइंट आर बी हाईलाइटेड। अब ये सारी इंफॉर्मेशन से अपन के लिए इंपॉर्टेंट, सीबीआई की जांच हो रही है, मान लो किसकी जांच हो रही है, सीबीआई की, कि भैया रिस्क है हमारी मार्केटिंग से रिलेटेड, तो मार्केटिंग से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन को गैदर करो। उनमें से कौन कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है गैदर कर ली, उसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन कौन से, उन इंपॉर्टेंट पॉइंट को हाईलाइट कर दो। अंडर रिस्क एनालिसिस ऑफ द प्रोडक्ट रिस्क है तो क्या इट इज सीन दैट टू व्हाट एक्सटेंट विल बी द सक्सेसफुल टू प्रोड्यूस ए न्यू प्रोडक्ट एंड ए लॉन्च इट इज इन मार्केट। अगर प्रोडक्ट से रिलेटेड है तो हमें देखना है कि नया प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं, या फिर को जो नया न्यू प्रोडक्ट एंड टू लॉन्च या लॉन्च से रिलेटेड मार्केट में दिक्कत है। अगर ये प्रोडक्ट रिस्क, अगर मान लो हमारे पास प्रोडक्ट रिस्क है तो सारी इन्फॉर्मेशन अपन ले ली। इसमें क्या ढूंढेंगे, इट इज सीन, इसमें देखेंगे दैट व्हाट एक्सटेंट, कहाँ तक इट विल बी सक्सेसफुल, हम प्रोड्यूस नया प्रोडक्ट बनाने में हम कहाँ तक सक्सेस हैं या नहीं है, एंड टू लॉन्च इट इन द मार्केट, और उसको लॉन्च कैसे किया जाए मार्केट में। फिर इसके बाद इन मार्केट रिस्क, अगर मार्केट रिस्क द अटेंशन इज टू पेड द एरिया लाइन, कि हमारी जो एरिया लाइन का मतलब हम कहाँ कहाँ माल बेचते हैं, मार्केट कंपटीशन कितना है, प्रेफरेंस ऑफ चैनल्स, कौन से प्रेफरेंस ऑफ चैनल्स डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब कौन सा चैनल ऑनलाइन माल बेचें, पर्सनल टू पर्सनल बेचें, रिटेलर्स के माध्यम से बेचें, कौन सा चैनल लोग पसंद करते हैं, एक्सेप्टेंस बाय कंज्यूमर, लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं नहीं, क्वालिटी क्या है, प्राइस क्या है, ये चीज़ें सारी अपन को इन्फॉर्मेशन गैदर करनी होती है ताकि उसकी रिस्क को अपन निकाल सके। अभी दूसरा पॉइंट चल रहा है, स्टेप सेकंड चल रही है। अगर टेक्नोलॉजिकल रिस्क है तो अवेलेबिलिटी ऑफ टेक्नोलॉजी एंड इन मैनेजमेंट इज सीन, तो अंडर एंटरप्रेन्योर रिस्क द एंटरप्रेन्योर्स मैनेजमेंट स्किल इज ऑप्टिमिस्टिक एटीट्यूड आर बी गिवन इंपॉर्टेंस। तो इसके अंदर अगर इंटरप्रेन्योर से रिलेटेड, इंटरप्रेन्योर का मतलब होता है मालिक जो पैसा लगाते हैं, उनसे रिलेटेड तो हमें ये देखना होता है कि भाई वो कहाँ तक एक्सेप्ट करते हैं, कहाँ तक वो सेटिस्फाई है, उनका एटीट्यूड क्या है, उनका ऑप्टिमिस्टिक क्या है, कहाँ वो कितना सोचते हैं, ये सारी चीज़ें अपने देख के चलिए। चलते हैं आगे नेक्स्ट पॉइंट पे। इन थर्ड स्टेप ऑफ द रिस्क मैनेजमेंट, इन थर्ड स्टेप यहाँ पे, तो यहाँ पे तीसरे पॉइंट का नाम लिख देता हूँ मैं बेटा, इवैल्यूएशन ऑफ रिस्क। जो हाईलाइट पॉइंट किए थे उनका इवैल्यूएशन करेंगे। इन द थर्ड स्टेप ऑफ द रिस्क मैनेजमेंट द इवैल्यूएशन ऑफ रिस्क इज कैरिड आउट, चालू करेंगे अपन, ढूंढेंगे एक एक चीज़ को। फॉर एग्जांपल असेसमेंट ऑफ द यूनिक फीचर ऑफ द न्यू प्रोडक्ट, हम ये देखेंगे नया हमारे प्रोडक्ट में न्यू फीचर में जो मेन फीचर क्या है, इट्स सुपीरियरिटी ओवर एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट, और हमारे प्रोडक्ट जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है उसमें से ये सुपीरियरिटी है। इसका तो नया प्रोडक्ट लेके आए, उसमें नया फीचर क्या लेके आए, इट्स प्राइस लेवल, इसकी प्राइस लेवल क्या है, ये चीज़ें अपन चेक करेंगे, क्या ये चीज़ें हमारे प्रोडक्ट के अंदर है, तो उनको अपन इवोल्यूट करेंगे। इट इज इवोल्यूटिंग दैट विच टारगेट ग्रुप ऑफ कंज्यूमर, हम टारगेट ग्रुप ऑफ कंज्यूमर ढूंढेंगे, विल बी फर्स्ट, जो हमें पसंद करते हैं, फर्स्ट टू एक्सेप्ट इट, व्हाट अमाउंट ऑफ रिस्क इज टू बी इन्वॉल्व इन द इन्वेस्टिंग द फंड इन इट, और अगर कितना पैसा लगेगा, अगर इसमें पैसा लगा तो कितना हमारा इन्वॉल्वमेंट होगा, व्हाट आर द पॉसिबल ऑब्स्टेकल्स इन इट, कितनी अपनी बाधाएं आ सकती है इसमें, कितनी रुकावट आएगी, ये चेक करेंगे। इफ़ द लार्ज अमाउंट ऑफ फंड आर रिक्वायर्ड, बहुत सारा पैसा चाहिए फॉर द इन्वेस्टमेंट विल द बिजनेस, तो हम अगर इसमें हम ये ढूंढने के रिस्क है, फंड बहुत पहले ये देखेंगे फंड चाहिए या नहीं चाहिए, फंड चाहिए तो कितना है, क्या हमारा बिजनेस एबल है, तो विल बी बिजनेस टू बी एबल टू मीट द क्रेडिट रेटिंग स्टैंडर्ड, क्या इसको अपने पास इतनी व्यवस्था है, ऑन द बेसिस ऑफ इवैल्यूएशन ऑल दीज इंपॉर्टेंट पॉइंट मेजर स्टेप सिलेक्टेड देम मिनिमाइज द रिस्क इन्वॉल्व, तो हम इन सब चीज़ों को देख के हम हमारे रिस्क को मैनेज करेंगे। तो ये जो 3 पॉइंट थे बेटा, इन तीनों को ही अपन ने डिस्कस किया है। इन तीनों से ये निकल के आता है कि भाई रिस्क मैनेजमेंट, तो रिस्क मैनेजमेंट के 3 पॉइंट मैं लिख देता हूँ दोबारा। पहला था आइडेंटिफाई
आइडेंटिफिकेशन लिख लेना आप भी, रिस्क। दूसरा है एनालिसिस ऑफ रिस्क, और तीसरा है बेटा इवैल्यूएशन ऑफ रिस्क। ये 3 काम करेंगे हम, और तीनों काम करने वाले रिस्क को बाहर निकाल सकते हैं। तो कल मैं आपको बताने वाला हूँ बहुत ही अच्छे अच्छे टॉपिक। कल हमारा अलग से ही पॉइंट चलेगा। तो आज के लिए बहुत है, थैंक यू सो मच।